लो बस क्या हाल है। आज हम लगाएंगे शोल्डर की गेम और बताएंगे कि शोल्डर में कम टाइम पे साइज कैसे दिया जाता है और उसके अलावा इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे बढ़ता है। सबसे पहले तो आप आने से पहले 2 अंडे की सफ़ेदी खा के आए, उसके बाद गेम स्टार्ट करें। उसके साथ या 2 ब्रेड हो गए, 1 दूध का गिलास हो गया, उसके बाद गेम स्टार्ट करें। चलो आ जाए, आप गेम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लगाने से पहले वार्म अप हिसाब से पूरी बॉडी को वर्कआउट करने से पहले वार्म अप करना चाहिए, ताकि मसल में ना इंजरी का खतरा हो ना मसल में पेन का खतरा हो। सबसे पहले क्या लगाना है, आ जाए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये लगाए वार्म अप के हिसाब से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 सेट लगाने के बाद उसके बाद आगे हम आपके गेम बताते हैं। आ जाओ। सबसे पहले वार्म अप करने के लिए अपर साइलेंटर लगाने। आ जाए, बताएं किस तरह लगते हैं अपर साइलेंटर। सबसे पहले आपने बैक को सीधे करें। बैक सीधे करने के बाद हाथ ऊपर लाना है, हाथ ऊपर लाके ये रखने। उसके बाद लगाने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिर्फ इसमें 2 सेट लगाने चाहिए, ठीक है, ताकि शोल्डर पूरा आपका गर्म हो। उसके बाद आप गेम लगाना शुरू करें। आपको दूसरा सेट लगाना है। वन 2 3 4 5, बिल्कुल स्लो। 7, सिर्फ वार्म अप करना है। 8 9 10। गिरफ्त मजबूत हो और हाथ सीधे हों बिल्कुल, ताकि आ जाए। आप शोल्डर प्रेस लगाते हैं। शोल्डर प्रेस लगाने से पहले थोड़ा पानी पीना है, ताकि आपको जिस्म की एनर्जी मिले और आपके जिस्म में इम्प्रूवमेंट बढ़े। पानी पीने के बाद सबसे आपको पहले गिरफ्त अपनी सेट करनी है। गिरफ्त सेट करने के बाद आपको कमर सीधी करनी है। कमर सीधी करने के बाद आपको बिल्कुल स्लो में उठाने और गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट हो और डंबल बिल्कुल स्लो में आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब वेट नीचे रखें बिल्कुल स्लो में, ताकि शोल्डर में कोई पेन ना पड़े। आज आप दूसरा सेट लगाते हैं। दूसरा सेट लगाने से पहले सबसे पहले वेट आप वो उठाएं जो आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सके और जिस पे सारा शोल्डर पे इफेक्ट पड़ सके, ना कि शोल्डर आउटसाइड पे। वेट रखें। वेट रखने के बाद सबसे पहले अपना एंगल चेक करें और उसके बाद ग्रिप चेक करें। ग्रिप मजबूत हो और एंगल बैलेंस हो और स्ट्रेट हो और बिल्कुल स्लो में ला लें। हाथ स्ट्रेट और ऊपर ला लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
वेट रखने से पहले बिल्कुल स्लो लाए। स्लो लाने के बाद आपको थोड़ा सा पानी पीना है। पानी पीने के बाद अगला सेट लगाएंगे। तीसरा सेट लगाने से पहले आप देखें शोल्डर में फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। उसके बाद आप वेट गेन करें। वेट करने के बाद उसके बाद सबसे पहले तो अपनी एंगल और सेट लगाने पे फोकस करें कि वेट किस तरह उठाना है और किस तरह लगाना है। बिल्कुल सेट लगाने से पहले हर चीज़ अपनी सेट करें। बिल्कुल कमर वमर बिल्कुल सेट होनी चाहिए। उसके बाद गिर मजबूत होनी चाहिए। गिर मजबूत करने के बाद बिल्कुल स्लो में लाना है। स्लो में ला के स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल स्लो में रखें। उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी पी लें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जेब पे और आपको बताते हैं कि शोल्डर में कम टाइम पे शोल्डर को किस तरह बढ़ाया जाता है। ज़्यादातर जो शोल्डर लगाते हैं ना वो ज़्यादातर इस रोड पे आते हैं शोल्डर लगाने के लिए। हम इस पर रोड पे नहीं लगाएंगे, हम मिनी रोड पे लगाएंगे, छोटी रोड पे, ताकि शोल्डर में जल्दी इंप्रूवमेंट पड़े और शोल्डर जल्दी साइज पकड़े। कम टाइम पे साइज कैसे पकड़ा जाता है आपको हम बताते हैं। आ जाए। ग्रिप और एंगल बिल्कुल ये लगानी है और बिल्कुल स्लो लानी है। 1 शोल्डर पे फोकस करें कि कहाँ जोर पड़ रहा है। 2 सारा शोल्डर पे पुश हो रहा है। 3 4 5 6 7 8 9 10। लगाने के बाद आप वेट बढ़ा सकते हैं। वेट बढ़ाने के बाद आप इतना जाने ताकि शोल्डर आपका उठ सके। सारा शोल्डर पे फोकस होना चाहिए ताकि शोल्डर बड़ा दिखे। उसके बाद थोड़ा सा पानी पीना है आपको। वेट बढ़ाने के बाद सबसे पहले तो आप वेट को देखें ताकि साइज और वेट में थोड़ा फर्क देखें। वेट उस हिसाब से उठाएं ताकि ना इंजरी का खतरा हो। सारा वर्कआउट सिर्फ शोल्डर पे पड़े। ठीक है, उठाने का एंगल और ऊपर लाने का और लगाने का हर चीज बैलेंस लाओ ताकि ना बैक माउंट पे जोर पड़े ना किसी और चीज पे। सारा फोकस सिर्फ शोल्डर पे है, नेक पे भी ना पड़े। ठीक है, आ जाए उठाते हैं। बिल्कुल स्लो में ला लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल स्लो लाने और स्लो में रखने के बाद सबसे पहले आपको थोड़ा वाटर पीना है। उसके बाद कोशिश करें कि पसीना कम बहे। आप पसीने को बार बार साफ करते जाएं। सेट के बाद आप देखें शोल्डर में कितना फैट पड़ चुका है। सिर्फ 1 सेट और 2 सेट और 3 सेट लगाने के बाद आपको शोल्डर में इंप्रूवमेंट पता चल जाएगा कि शोल्डर में कितना गेन होता है। आज आप तीसरा सेट लगाते हैं। कमर और ग्रिप मजबूत। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। वेट रखने के बाद आप देखिए शोल्डर पे कितना इंप्रूवमेंट पड़ रहा है। सिर्फ एंगल और वेट बढ़ाने के बाद डाइट, पानी और पसीने को जितना हो सके आप साफ करते जाए ताकि मसल में इंप्रूवमेंट पड़े। शोल्डर साइड का गेन करने के लिए और अपर को किस तरह चौड़ा करने के लिए आपको ये ग्रिप इस्तेमाल करनी पड़ेगी फ्रंट में, ठीक है। बैक में ऐसे मिला इसीलिए करते हैं ताकि बैक सिर्फ साइज में आए, और चौड़ा बनाने के लिए आपको बड़ी रोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आपको फ्रंट हिस्से में चौड़ापन आए और चौड़ाई उसमें आ जाएगी। आ जाए अब फ्रंट लगाते हैं। सबसे पहले ग्रिप और एंगल, ये सबसे बेस्ट है। आप एंगल और ग्रिप को मजबूत रखें। 1 2 फुल रन है, स्लो में 3 4 5 6 7 8 9 10। वेट लगाने के बाद सबसे पहले तो अपना जितना हो सके बॉडी को चाहिए रिलैक्स मसाज, और जितना हो सके आप उसे रिलैक्स और मसाज दोगे तो मसल में इंप्रूवमेंट पड़ेगा और जिस्म में किसी भी हिस्से पे रेसेस उस हिसाब से पड़ते हैं जब आप बॉडी का मसाज नहीं करते। बॉडी का मसाज बेस्ट है जिस्म के लिए ताकि जिस्म में इंप्रूवमेंट भी पड़े, मसल बढ़े भी, ना कि जिस्म पे रेसेस पड़े। सबसे पहले तो आप अपनी ग्रिप सेट करें। ग्रिप कहाँ से लानी है? यहाँ से। आप इस एंगल को यूं, ठीक है, या यूं भी ला सकते हैं। यूं लाके आपको यहाँ से पकड़ना है। ग्रिप मजबूत होनी चाहिए। ये ग्रिप यहाँ से, ग्रिप पकड़ने के बाद आपको स्लो में ऊपर लाना है। स्लो में ऊपर लाके हाथ, एंगल और कमर बिल्कुल स्लो लानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल स्लो ला रहे नीचे, नीचे लाके बिल्कुल स्लो में आपको रखना है। लेग पे भी आपको नहीं रखना, क्योंकि लेग पे रखोगे तो सीधा नेक पे जोर पड़ेगा और आपकी हड्डी में भी जोर पड़ सकता है। आपको डायरेक्ट नीचे लाना है। नीचे ला के रखने, स्लो में रखने के बाद आपको थोड़ा पानी पीना है। पानी की पीने के बाद आपको पसीना साफ करना है। तीसरा सेट लगाने के बाद सबसे पहले आप अपनी गैप चेक करें कि बिल्कुल स्ट्रेट है कमर के साथ। उसके बाद दूसरी बात कि अपनी ग्रिप मजबूत रखें और ताकि सिर्फ साइज पे इफेक्ट पड़े, ना कि आपको इंजरी का खतरा आए और सिर्फ किसी और मसल पे जोर न पड़े। ना आपको फोरआर्म पे जोर पड़े, ना रिस्ट पे जोर पड़े, सिर्फ शोल्डर पे जोर पड़े। उठाएं और किस तरह लगा रहे हैं वो बिल्कुल तरीके से, कमर बिल्कुल स्ट्रेट, गर्दन ऊपर और स्लो में ला रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेट लगाने के बाद सबसे पहले तो आपका जो माइंड है ना, सारा गेम पर फोकस करें, क्योंकि ज्यादातर जितने भी लोग हैं एक्सरसाइज पे कम, दूसरी जगह पे उनका दिमाग ज्यादा चलता है, तो उसमें ज्यादातर किसी मसल पे जोर नहीं पड़ता, सिर्फ खिंचा पड़ता है सिर्फ बैक पे, जिसमें आपकी बैक का खतरा आ सकता है। हल्का सा मिला तो बैक बोन में दर्द होना शुरू हो जाएगा। किसी भी मसल पे दर्द इसी वजह से होता है
कि उसका माइंड एक्सरसाइज पे कम, दूसरी जगहों पे ज़्यादा होता है। सारा फोकस बंदा एक्सरसाइज पे करे। अब लगाएंगे फ्रंट डंबल, इसे कहते हैं फ्रंट शोल्डर प्रेस। ठीक है, आपको किस एंगल में लगाना है ताकि आपका सारा जोर सिर्फ शोल्डर पे पड़े, ना कि कमर पे पड़े और ना कि गिरफ्त पे पड़े। गिरफ्त मजबूत और अपनी कमर लगाने से पहले आप यहाँ रख सकते हैं लेग पे। उसके बाद अपनी कमर बिल्कुल सेट करने के बाद आपको एंगल सेट करना है। एंगल सेट करने के बाद आपको उठाना है बिल्कुल स्लो में। स्लो में उठाने के बाद आपको शोल्डर की तरफ फेस नहीं करना, आपको ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद आपको बिल्कुल एंगल चेक करके आप गर्दन सीधी करके आप लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल स्लो में लाना है। स्लो में लाने के बाद नीचे स्लो में रखने हैं। रखने के बाद आपको सिर्फ एंगल और बैक पॉइंट पे जोर देना है। ठीक है, आप जिस तरह एंगलों को चेक करेंगे और जिस तरह सेट लगाने का तरीका सीखेंगे ताकि सारा जोर सिर्फ उस जगह पे पाए जिस चीज़ को आप लगाना चाहें। वेट बनाने से पहले आप इतना नॉलेज देखें कि आपके जिस्म में कितनी एनर्जी बची है और किस हिसाब से आप वेट गेन कर सकते हैं। जब वेट बढ़े तो उसके साथ हल्का सा भी एंगल आउट ना हो। एंगल आउट होगा शोल्डर में कम, ठीक है, और बैकबोन पे ज़्यादा जोर पड़ेगा। इसीलिए हर चीज़ बंदा देख के उठाए। वेट उठाने के बाद सबसे पहले तो अपनी कमर सेट करें। कमर सेट करने के बाद डंबल नीचे लाके बिल्कुल ऊपर स्लो में लाना है। स्लो में लाके शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल स्लो लाए। स्लो लाने के बाद पानी पीना है। पानी पीने के बाद तीसरा सेट लगाएंगे। तीसरा सेट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आप अगर वेट बढ़ाना चाहते हैं, वेट अगर बढ़ता है, अगर वेट ज़्यादा हेवी है आपसे, तो कम से कम आप 6 से 8 रेप्स लाजमी लगाएं ताकि आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़े और मसल पे इम्प्रूवमेंट पड़े। कमर और वेट बिल्कुल स्लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेट लगाने के बाद मसल को थोड़ी रेस्ट दें ताकि मसल में थोड़ा इम्प्रूवमेंट पड़े और आपके जिस्म में थोड़ी सी एनर्जी और पावर आए ताकि आप अगले सेट की तैयारी कर सकें। अब हम लगाते हैं साइलेंट रन, सिर्फ शॉर्ट मिनी। इसे मिनी शोल्डर कहा जाता है। ज़्यादातर साइडर ये लाते हैं। ठीक है, अब हम साइज़ के हिसाब से इसको हम मिनी में लाएंगे, सिर्फ हाफ, ताकि शोल्डर पे इफेक्ट पड़े। फुल तब लगा सकते हैं जब आपका मसल पूरा भरा पड़ा हो, ताकि मसल को हल्का सा भी पुश पड़े। आप हाफ इसीलिए लगाए ताकि मसल में जल्दी पुश पड़े। यहाँ लाने और हाथ एंगल यू लाने, बिल्कुल। 1 2 3 4 5। शोल्डर पे देख सकते हैं आप कहाँ जोर पड़ रहा है। 7 8 9 10। आप इसमें वेट तब बढ़ा सकते हैं जब एंगल आपका बिल्कुल स्ट्रेट हो। हल्का सा भी एंगल इसमें आउट नहीं होना चाहिए क्योंकि शोल्डर पे कम जोर पड़ेगा, फिर आपकी
दूसरी बोर्ड पे ज़्यादा जोर पड़ेगा, इसीलिए आप इसमें उतना वेट लगाएं जिससे आप बिल्कुल स्लो में ला सकते हैं। आज आप दूसरा सेट लगाते हैं, ठीक है, एंगल और हाथ बिल्कुल परफेक्ट देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेट लगाने के बाद सबसे पहले तो हर चीज़ आप अपनी चेक करते रहे कि मसल में कितना इम्प्रूवमेंट पड़ रहा है और मसल कितना गेन हो रहा है। उसके साथ डाइट, ठीक है, डाइट भी इस बॉडी बिल्डिंग में लाजमी मायने रखती है। अगर डाइट आप करोगे तो आपके जिस्म में इफेक्ट पड़ेगा। जब आप डाइट नहीं करोगे तो मसल आपका कमज़ोर होता जाएगा। एक्सरसाइज से कुछ नहीं होता, साथ आप डाइट रखें। आज आप इस गेम का तीसरा सेट लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले बार बार आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अपनी ग्रिप और एंगल चेक करते जाएं ताकि किस एंगल में लाना है वेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेट रखने के बाद सबसे पहले तो आप एक चीज़ लाजमी नोट करें, क्योंकि हर चीज़ सिर्फ एक्सरसाइज में नहीं होती, साथ डाइट भी हो, एंगल भी हो और तरीका भी हो। जितना हो सके आप अपने उस्ताद को फॉलो करें, ठीक है, और उसके हिसाब से चलें। अपने हिसाब से चलोगे तो ना जिस्म में इफेक्ट पड़ेगा, उल्टा इंजरी का खतरा भी होगा और मसल पे जोर तो कम, मसल सूखता ज़्यादा रहेगा। क्योंकि ज़्यादातर देखते हैं कि इस को देख के एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, वो नहीं देखते हैं कि बॉडी में किस हिस्से के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो आपको बताएंगे अगली गेमों में। आज हमने गेम लगाई है सिर्फ शोल्डर की, वो चीज़ें लगाई है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपके मसल को इफेक्ट पड़े। ये कम एक्सरसाइज सारा इफेक्ट शोल्डर पे पड़ती है। शोल्डर पे जितना जोर पड़ेगा उतना आपका शोल्डर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात, सबसे पहले तो अपनी डाइट को फॉलो करें, डाइट के बाद एंगल को फॉलो करें, एंगल के बाद आप जितना हो सके ना अपने उस्ताद पे ब्रीफ करें ताकि आपको उस्ताद अच्छी गाइड दें। उस्ताद ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा आगे नहीं बढ़ सके, उस्ताद ये चाह रहा है कि उस्ताद आगे बढ़ाएगा जितना बच्चा, तो उसमें आपका भी नाम होगा और आपके बड़ों का भी नाम होगा। जितना हो सके इस चीज़ को ध्यान में रखें। बॉडी बिल्डिंग में एक तो मसाज चाहिए, बॉडी को रिलैक्स चाहिए और तीसरी बात उसको आराम चाहिए। जब आपकी बॉडी रिलैक्स होगी तो आपका मसल बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपका मसल इस बात पे नहीं बढ़ता, ना आप बॉडी को रेस्ट देते हैं ना डाइट, ठीक है। और दूसरा अपना माइंड बिल्कुल रिलैक्स रखें। जितना आपका माइंड रिलैक्स होगा उतना मसल में इम्प्रूवमेंट पड़ेगा। जितना जिस्म रिलैक्स होगा उतना आप ब्लड बढ़ाएगा जिस्म आपका जिस्म का ब्लड बढ़ना शुरू हो जाएगा तो मसल बढ़ना शुरू हो जाएगा। पानी दिन में 4 से 5 लीटर लाजमी चाहिए और आराम। और दूसरी बात, इसमें मसाज बॉडी को लाजमी चाहिए। जिस तरह बॉडी को मसाज मिलेगा तो उस बॉडी में रिलैक्स और बॉडी को बढ़ाने का तरीका बढ़ेगा। क्योंकि इसमें डाइट के साथ आप मसाज लाजमी रखें। मसाज करोगे तो बॉडी में इम्प्रूवमेंट पाओगे, ठीक है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारी नेक्स्ट गेम का इंतज़ार करिए।